हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर टेस्ट में कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? बहुत सर अच्छा अच्छे था। से हो गया सर फिजिक्स का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर या तो टेस्ट में या डीपीपी जो आपको मिली है, टेस्ट में कोई डाउट है? पहले टेस्ट में अगर कोई डिफिकल्टी है तो पहले वो डिस्कस करता हूँ, नहीं तो फिर डीपीपी पे चलूंगा। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 21 टेस्ट का। एक मिनट। टेस्ट एंड डीपीपी डिस्कशन। Yes, sir. 21 question. टेस्ट का 21। कैलोरी फाइंड करना था हमें, है ना? यस सर। Yes. क्वेश्चन 21। तो देखो, कैलोरी 1 कैलोरी, पहले इसको हम लेंगे 4.2 जूल। और ये जो जूल है ये ऐसा यूनिट में है, तो इसलिए इसको यूनिट कन्वर्जन हम ऐसे करते हैं N1 इंटू, ये एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 और ये t1 अपॉन t2 पावर -2। अब इसमें N1 था हमारा 4.2 और पहले ऐसा यूनिट है तो इसको रखेंगे 1 kg। और किस में कन्वर्ट करना है हमें? अल्फा kg। नई यूनिट वो नीचे रखते जाएंगे। ये 1 मीटर, इधर क्या लेंगे? बीटा मीटर। इधर 1 सेकेंड और हमें दिया है गामा सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? फोर पॉइंट टू, ये आ गया अल्फा-1, ये आ गया बीटा-2, ये आ गया गामा-2। तो इसलिए सी ऑप्शन था। देखो क्लियर है? यस सर। हाँ, और कोई डाउट तो नहीं था? सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। एक मिनट। ए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट दिया है, तो ए की डायमेंशन निकालनी थी हमें, एक यूनिट, है ना? यस सर। तो डाउट है इसमें तो बताओ, डाउट है? नहीं सर, 7 क्वेश्चन सर एक बार सेवेंथ, गलत है मेरा। सेवेंथ। एक मिनट। सेवेंथ, एन इंटू यू, हम ये लिखते हैं ना यहाँ पे, n1 u1 बराबर n2 u2। यस सर। इसलिए n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है ना, ये कांस्टेंट है, तो n इज इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल टू u। बस सर, यूनिट, इनवर्सली क्यों होगा? यूनिट जितनी बड़ी होगी नंबर उतना छोटा होगा। मान लो कोई चीज 1000 मीटर है तो 1 मीटर यूनिट है तो वो 1000 नंबर आ रहा है, ठीक है? 1000 मीटर। सर अब मैं बड़ी तो यूनिट फिर ले लेता हूँ, किलोमीटर। तो कितना हो गया? ओनली 1।
तो 1। यूनिट बढ़ गई अच्छा, तो नंबर छोटा हो गया, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, n इंटू यू कॉन्स्टेंट, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ठीक है। सर 11, 12 और हम्म 13। हम्म 11, 12 और 13। 12 और 13 ये तीनों गलत है। एक मिनट, 11 कौन सा है? हाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी के मैंने VC ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू a tube are expressed as eta to power x, rho to power y, x to power z. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है एंड rho density of liquid and x radius of the tube. सर इसके अंदर तो बस वैल्यू निकाल लेते ना सर, इनकी डायमेंशनस निकाल लेते। हाँ, तो डायमेंशन से तो करोगे, ये क्रिटिकल वेलोसिटी यस है, सर। वेलोसिटी इज eta टू पावर x। मतलब सर मेरी कुछ कैलकुलेशन में गलती थी। सही हाँ हो जाएगा। हाँ, इसमें वैल्यू पुट अप करनी है ना, और बाद में एक्सपोनेंट चेक करने, यस सर। डेरिवेशन की तरह करो। राइट। और सर ये 12 और 12 13। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ये हमने सोलर कांस्टेंट के टाइम में भी किया था, सोलर से जो एनर्जी मिलती है, पहले सोलर कांस्टेंट डिस्कस किया था एक शीट में, सेम है ये, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी है ml/t-2, एरिया L² और टाइम है t। ये हो गया m t-3। ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन। ओके सर। और 13 डायमेंशन ऑफ मास। मास प्रोपोर्शनल टू में लेना है, c टू पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू पावर b, और प्लैंक कांस्टेंट टू पावर c। या ये c यहाँ भी आ रहा है, इसलिए मैं इसे d कर ले रहा हूँ, d। ठीक है, तो c तो स्पीड ऑफ लाइट LT-1 है ना, यस सर। और यस g यस सर। वो भी मालूम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, सर प्लैंक सर बाद कांस्टेंट में देख लिया मैंने सर, अपेंडिक्स में पीछे अभी देखा मैंने। एच न्यू। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, तो इससे एच आ जाएगा। ये एच अपॉन टाइम है, ओके सर। एनर्जी इनटू टाइम। या तो इससे निकाल ओके। सकते हैं, एनर्जी इनटू टाइम, या बोर्स मॉडल अगर याद हो, उसमें एंगुलर मोमेंटम दिया है mvr NH/2π। केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या ये हमने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर सर अभी तक नहीं पढ़ा, वहां तक नहीं सर पहुंचा। अभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, हाँ, तो इसको जाने देते हैं। इससे भी mvr भी एच होता है, याद रखेंगे, और एनर्जी इनटू टाइम वो भी एच होता है, इसमें से कोई एक यूज करना। ये धीरे धीरे हो गए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। सर क्वेश्चन और नंबर सर एक 20। 20, 21 भी मेरा गलत है। हाँ, 21 तो अभी बताया ऊपर, और 20 अभी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक समझ में आ गया, पेज टर्न कर रहा हूं मैं, यहाँ तक ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20।
velocity of wave is proportional to depend upon lambda density of water rho and acceleration due to gravity। तो देखो लैम्डा की डायमेंशन एल लेंगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और जी एक्सेलरेशन की डायमेंशन लेंगे एल टी माइनस 2। देखो ऐसे करना था, यस सर। तो आंसर आ जाएगा। और कभी कभी जो हम आंसर मार्क कर रहे हैं इसमें से उल्टा भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आंसर आ रहा है वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जी लैम्डा, तो जी और लैम्डा की डायमेंशन रख के भी चेक कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन आनी चाहिए। यस सर। हाँ, तो दोनों से चेक हो जाएगा। ठीक है, ओके तो सर। टेस्ट में और किसी को डाउट है कोई? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक किया था। 11 ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बोलो क्या डाउट है? 11 अभी बताया था, ऐसे ही तो करना है। ये वेलोसिटी है एल माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल्स इनटू सेकंड है, ये डेंसिटी है और ये रेडियस थी, है ना? सर क्वेश्चन आपने कहाँ किया है सर? दिख नहीं रहा। आप देखो, दिखा? यस यस सर। क्वेश्चन 11 तो मैंने सबसे काफी शुरू में लिया था। सर ये कैसे करना है? क्रिटिकल वेलोसिटी इन सबके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डायमेंशन रख के डेरिवेशन जैसे करते हैं, डेरिवेशन करोगे सबकी डायमेंशन रख के एक्स वाई जेड फाइंड करना है तुम्हें। ओके सर ओके। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन तो किए तुमने? यस सर। हाँ, उसी तरह करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा दो, प्रैक्टिस बढ़ा लो थोड़ी। और किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16। डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की डायमेंशन निकालनी थी, तो फोर्स इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे जी आ जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। देखो हो जाएगा। यस सर। तो क्यों नहीं किया? ये तो आसान था। ऑप्शन गलत था। ऑप्शन गलत है? ऑप्शन में m की पावर -1 नहीं थी। एक मिनट। यस सर। MLT -2 L स्क्वायर, हाँ M-1 L3T-2। हाँ ठीक है, ऑप्शन में करेक्शन होना चाहिए, वो -1 होना चाहिए, पर L3 वाला और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसलिए बी आंसर दिया हुआ इसमें। यस सर, L3 वाला था। हाँ, पर M-1 कर लेंगे उससे चेंज। और बताओ। मैं क्वेश्चन नंबर 13 वापस बता दो। क्वेश्चन नंबर 13, ये मास है, डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट यहाँ से निकालना है, ये सी और जी इनकी डायमेंशन तो आती होगी।
यस सर। खाली एच में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, लाइट जो होती है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो एनर्जी बराबर एच इंटू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है 1/t। ठीक है, यस सर। एच की एच ई इंटू टी, और ये है ml2t-2, एनर्जी ml2t-2 इंटू टी, सर ml2। एच का फॉर्मूला ई इंटू टी होता है क्या? हाँ, ये वाला याद रखना है, ये वाला एच न्यू इससे निकालना है। सर थोड़ा सा एन- कैमरा कैमरा। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन अब आ रहा है। नहीं सर। हाँ, सर। अब दिख रहा है। यस सर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन है एच न्यू, है ना, इससे याद रखेंगे। तो एनर्जी इनटू टाइम आ जाएगी। यह एंगुलर मोमेंटम एक और फॉर्मूला है, मास एम वी आर, वो भी एच के बराबर होगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, एन एच अपॉन 2 पाई। ये केमिस्ट्री में भी है, बोर्स मॉडल में, फिजिक्स में भी है। ठीक है, अब हो जाएगा। यस सर। अब किसी का डाउट बाकी रहा? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले मैं डायमेंशन ले रहा हूँ, डायमेंशन कह रहा हूँ, एरर्स ले रहा हूँ। नया टॉपिक, जो फर्स्ट आपकी यूनिट है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें है एरर्स। सर टेन इनवर्स 4/3 53 डिग्री कैसे होता है? फिर से बोलो। टेन इनवर्स 4/3 53 डिग्री कैसे होता है? समझा नहीं मैं, जो फिर से बोलो। सर टेन इनवर्स 4/3, हाँ 4/3। 53 डिग्री कैसे होता है? ये याद रखना है, राइट ट्रायंगल में ये 3, ये 4, ये 5, तो 3 के सामने वाला यहाँ से, इसलिए 53 किसके बराबर है? 10 इनवर्स 4/3। सर ये 53 डिग्री आया कैसे? ये याद रखना है, ड्राइव नहीं करना है, ये याद रखना है। तुम्हें बताया था मैंने क्लास में एक दिन, 3 4 5 का ट्रायंगल याद रखना है। सर किसी ने तो ड्राइव किया होगा ना, कैसे ड्राइव किया? भाई वो मैथ्स में आएगा। ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू कैसे है वो मैथ्स में निकालेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं एरर्स में। सपोज हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसका हम डायमीटर मेजर करना है। तो इसके लिए हमने स्केल से रीडिंग ली, तो हमें कई रीडिंग मिलेंगी। मान लो 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर,
2.4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, या एक डिजिट और ले लेता हूँ, 2.21324232। मान लो ऐसे हमें कुछ रीडिंग्स मिली इसकी, हमें कोई डायमीटर मेजर करना था, वो हमें सेंटीमीटर में इतना मिल रहा है। तो अभी इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। तो या तो इसकी ट्रू वैल्यू हमें पता होगी डायमीटर की, अगर नहीं पता है तो हम इन सब का मीन निकाल लेते हैं, मीन। तो सिग्मा xi बाई n, इससे हम ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी x1 x2 x3 x4 बाई n। तो ये x बार आ गया, इसको हम x बार कहते हैं। ये हमारी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कहलाती है, इसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब अगर हर क्वांटिटी और इस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लें तो उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम कहते हैं डेल्टा x, x1 माइनस x बार और इसका मॉडुलस। सर हाँ जी। सर थोड़ा बड़ा लिख दो, दिख नहीं रहा है। सर थोड़ा राइटिंग बड़ी कर दो, दिख नहीं रहा है। हाँ, थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले x1 x2 x3 x4 हमने ये 4 रीडिंग्स ली, कोई चीज मेजर की, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसका मीन निकाल लेते हैं, जिसे हम x बार कह रहे हैं। और हर रीडिंग में, और बड़ा लिख रहा हूं मैं, रीडिंग और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस ले लिया हमने, तो उसे हम एब्सोल्यूट एरर इन x1 कहेंगे, फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर। अब आया समझ में? सही है। सारी ऑब्जर्व डायमीटर से। हाँ, ये सपोज कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डायमीटर ले लिया है इसके, ठीक है। तो इसी तरह हम नहीं है डेल्टा क्योंकि सर जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली डायमीटर। हाँ, ये जो इसका मीन लेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, उसे हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, यानी वो करेक्ट है। सर मगर वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली इसकी डायमीटर होगी। नहीं, या तो कि हमें वो तो गिवन हो, सर अगर हमें गिवन नहीं है तो वही जरूरी है, फिजिक्स में हम वही मान लेंगे। या तो हमें क्वेश्चन में दिया यस सर। होना चाहिए कि इसकी ट्रू वैल्यू ये है, नहीं दिए तो हम जो आएगा आंसर वही ट्रू वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। ओके सर। अब हर ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ऐसे हर वैल्यू में से हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो ट्रू वैल्यू थी वो माइनस करते जाएंगे, तो सेकंड, ये सेकंड में एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, सेकंड रीडिंग में, ये फर्स्ट रीडिंग में, ऐसे सबकी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। और इन सब एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकालेंगे उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा x1 डेल्टा x2, मान लो हमने 4 रीडिंग ली, तो इन सबकी एरर डिवाइड बाई 4। अगर 5 होती तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको डेल्टा x बार ऐसा कहेंगे। तो पहले यहां तक समझना है, हमें कुछ वैल्यू गिवन होंगी, हमने उनका मीन निकाला, वो हमें ट्रू वैल्यू कहलाएगी, या फिर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू मिली होनी चाहिए हमें कि एग्जैक्ट डायमीटर ये है, नहीं तो हम मीन निकाल के उसे ट्रू वैल्यू मान लेंगे। फिर हर रीडिंग में से ट्रू वैल्यू माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो सब में अलग अलग एरर आ गई, इन सब एरर का मीन लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, इसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यहां तक बताओ कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। नो सर।
अब इसी तरह सेकंड टाइप की एरर है, ये सब याद रखने हैं, है ना। रिलेटिव एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू से, यानी जो ट्रू मीन था, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इसके रेशियो को हम रिलेटिव एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर। और इससे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये हमारा परसेंट आ गया। ट्रू वैल्यू में डेल्टा एक्स इसका कितना परसेंट है, उसका नाम परसेंटेज एरर है। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। पहले यहां तक नोट करना है, इसको नोट कर लो, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो। सर रिलेटिव एरर को ये मतलब फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। सर रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं? हाँ, वही फ्रैक्शनल एरर है। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर सेम है, यहाँ लिख दे रहा हूं। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर दोनों सेम होते हैं। नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं। यहां तक नोट हो गया सबका? यस सर। तो आगे जा रहा हूं मैं। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं यहां तक? नो सर। अब देखेंगे एरर, हम हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होते हैं, उसमें एरर कैसे निकालते हैं। सो एरर इन सम और डिफरेंस। मान लो कि हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, y इक्वल टू ए प्लस बी। पहले मैं सम वाला मैटर ले रहा हूँ। हमें दो क्वांटिटी का सम करना है, ए और बी, उसका सम y होता है। तो ए में जो एरर है वो हमें डेल्टा ए गिवन होगी, और बी में एरर डेल्टा बी गिवन होगी। तो y में एरर निकालनी है हमें। y में जो एरर है वो डेल्टा y है, वो हमें फाइंड करनी है। तो अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो y में एरर यानी डेल्टा y, उससे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। दोनों की एरर, एब्सोल्यूट एरर का सम ले लेते हैं, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू, उसका सम करते हैं और यहाँ प्लस माइनस साइन रख देते हैं, क्योंकि एरर एक्स प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, हमारी ट्रू वैल्यू से ज्यादा या ट्रू वैल्यू से कम। ऐसे हम सम वाले क्वेश्चन में एरर फाइंड करेंगे।
अब डिफरेंस वाले में आ रहा हूं, अगर कहीं डिफरेंस है y गिवन है हमें a माइनस बी, और a में एरर है डेल्टा ए, बी में एरर है डेल्टा बी, तो y में जो एरर होगी डेल्टा y प्लस माइनस क्या करेंगे, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा कर देंगे, नो सर। ऐड करेंगे सर। ऐड ऐड ही करेंगे। करेंगे। हाँ, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही करना है, याद रखेंगे हम, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों में ऐड करना है। तो अच्छा है आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी है वैसे, गुड। तो ये मैंने टॉपिक बाद में इसलिए लिया था, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है डायमेंशन के कंपैरिजन में, इसलिए पहले वेक्टर ले लिया, वेक्टर इंटरेस्टिंग है, ये वाला थोड़ा सा डल है इसलिए इसको बाद में लिया मैंने। तो जो डेल्टा वाई एरर है, डिफरेंस हो या सम हो दोनों में ही एरर, एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसमें क्या करेंगे। y इक्वल टू a इंटू बी, सपोज दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये y आता है, और a में एरर सेम डेल्टा ए और b में एरर डेल्टा बी है, तो y में एरर निकालने के लिए हम अब फ्रैक्शनल एरर लेते हैं y की, डेल्टा y अपॉन y में फ्रैक्शनल एरर है, यहाँ प्लस माइनस साइन लेना है एरर में हमेशा, और फिर a की फ्रैक्शनल एरर प्लस b की फ्रैक्शनल एरर, और अगर डिवीजन हो a अपॉन b, यानी मल्टीप्लिकेशन हो तो भी फ्रैक्शनल एरर ऐसे फाइंड करेंगे, और अगर डिवीजन हो तो भी फ्रैक्शनल एरर ऐसे फाइंड करेंगे, और अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी हो तो y को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन में एरर हम ऐसे निकालेंगे, और सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चन में एरर हम इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके सर। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट फॉर्म, इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेके कर रहा हूं। मान लो, सर नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। हाँ भी दिखाई देगा, अब दिख रहा है। तो मान लें अभी तक हमने दो फंक्शन लिए, यस सर। दो से ज्यादा फंक्शन है, और इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, दिख रहा है। यस सर। यस यस सर। सर, दिख रहा है। यस सर। तो अब इसमें एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की फ्रैक्शनल एरर और इन सबकी फ्रैक्शनल एरर में इनकी जो एक्सपोनेंट है उससे पॉजिटिव वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करनी है, माइनस हो तो भी प्लस लेना है ये एक्सपोनेंट्स को, 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ये 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके किया, लेकिन जो भी नंबर हो या वेरिएबल हो ऐसे करना है, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबकी फ्रैक्शनल लेके ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, नोट करो इसको।
सर सर इसका एक्सपोनेंट बायनोमियल थ्योरम की तरह हो जाएगा। फिर से बोलो। सर इसका एक्सपोनेंट बायनोमियल थ्योरम की तरह आगे आता है। नहीं, बाइनोमियल कहाँ है ये? इसमें नहीं, बाइनोमियल में जैसे तो उसमें एक्सपोनेंट आ गया था तो वैसे आएगा इसमें। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है उसी तरह से। जो भी ये पावर्स हैं ये सारी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ओके सर। और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के क्वेश्चन पूछना है, बहुत कम आवाज आ रही है तो मालूम नहीं चल पा रहा है मुझे। तो नोट हो गया? यस सर। अब मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे समझेंगे। क्वेश्चन में गिवन है इफ error in radius r is suppose 1%, then find error in surface area and volume of the sphere या सॉलिड। सर रेडियस में एरर क्या है? तो स्फीयर की रेडियस में आर, रेडियल एरर इन रेडियस 1% गिवन है, तो हमें परसेंट एरर निकालनी है सरफेस एरिया में, और सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर होगी ये फाइंड करना है। तो कितने लोगों को ये आंसर आ गया है? आंसर नहीं बोलना है, खाली ये बताना है आ गया मेरा। देखो आंसर बहुत आसान है। सर हो गया। हाँ, किस 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 का हो गया? नाम बताओ अपने। सर जिसका मेरा हो हो गया? गया आयुष। आयुष। आयुष का हो गया, ओके गुड। देखो सरफेस एरिया स्फीयर का या कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। आर में 1% एरर है तो सरफेस एरिया है इसमें सर हो गया। एरर। हाँ, जो हमारा फ्रैक्शनल एरर हमने लिखा था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो बड़ा आसान है। अभी हमें मालूम है 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें एरर पॉसिबल नहीं है। r की पावर 2 है तो 2 टाइम्स r में परसेंटेज एरर, और r में परसेंट एरर कितनी है? 1%। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया इसमें परसेंट एरर कितनी होगी? 2%। इसी तरह वॉल्यूम में
3%. वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर Higher. क्यूब। तो इसलिए बहुत आसान हो गया। v में परसेंटेज एरर बराबर जो भी ये पावर है उतने टाइम्स ले लेंगे, 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो 3 into 1 3%। तो इसलिए वॉल्यूम में एरर कितनी होगी, 3%। यहां तक बोलो, यहां तक आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, पर फिर भी कम लोगों ने किया क्वेश्चन, ये भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं। अगर मास में एरर, ये जो स्फीयर था इसके मास में एरर सपोज 2% के मैंने मास मेजरमेंट करने में, तो फाइंड एरर इन, बाकी क्वेश्चन सेम है, रेडियस में एरर सेम 1% है। फाइंड परसेंट एरर इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, विजिबल नहीं है। So done. हाँ, तो कुछ लोग कर रहे हैं, सब नहीं बता रहे। एक कुछ लोगों का आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है। तो अगर मास में एरर 2% है तो सर सॉलिड डन। डन एरर, डन। वेरी गुड। डन। आप लोगों ने बोला गुड। तो कितने Yes. परसेंट है आंसर? 5%. 5%। गुड। 5%. यस। So 5%. हाँ, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, डेंसिटी, रो डेंसिटी को डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। मास के लिए मैं लिखूंगा ऐसा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास में एरर डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस ये कांस्टेंट में एरर 0, और रेडियस के लिए ये नीचे ऊपर जाके -3 होगा, लेकिन माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है। तो 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये 2% और ये 1%, इसलिए ये 5%। सर वीडियो चली गई। यस सर, वीडियो। आगे चलो, नोट हो गया। सर क्लियर नहीं आ रही। Yes. सर So clear ब्लर आ नहीं आ रही रही है। वीडियो। So visible नहीं Yes. डाउट है? है। So visible नहीं है इसलिए। सर क्लियर नहीं आ रही। So वीडियो ब्लर है। कुछ लोगों को तो एकदम क्लियर, मुझे भी क्लियर दिख रहा है, और बाकी लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को। नो सर। नो सर सर। नहीं, नो ब्लरी है। सर। नो सर। भाई आप लोग अपने कनेक्शन चेक करो, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लैरिटी आ रही है।
सर एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कर लो। सर कनेक्शन ठीक है तब भी क्लियर नहीं आ रही। सर नॉट क्लियर ना। से क्लियर नहीं आ रही, चेक करो। पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। सर क्यों ऐसा हो 96 रहा तो दिखाई सर नहीं दे ब्लर रहा। हो रहे हैं। तो विजिबल नहीं। है? सर क्लियर नहीं है, ब्लर हो रही है स्क्रीन। अब देखिए सब कनेक्टेड है। यस सर।
शायद मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था, मुझे लग रहा है। अब दिखाई दे रहा है? यस अब दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है, नोट करना है कुछ या पेज टर्न कर दूं? पेज टर्न कर लीजिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सपोज हमें ये फंक्शन गिवन है y a b और c के टर्म्स में, और a में जो एरर है परसेंट एरर 2% है, b में एरर सपोज 4% है, और c में एरर 5% है। देन फाइंड एरर इन y। तो हमें y में एरर फाइंड करनी है। a में एरर 2%, b में 4%, c में 5%। तो अब ये फ्रैक्शन यूज करें। 8%। 8%। कितना? 1%? 8%। अभी सर देखते हैं। 9 आ रहा है। सर 9 आ रहा है। डेल्टा सर 9। हाँ सर 9%, 9%। 9%। 3/2 इंटू ए में परसेंटेज एरर, डेल्टा ए बाई ए। एग्जाम में देख लें, ऐसे लिखना है तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्लस बी में 1/2, जो भी एक्सपोनेंट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4/5 इंटू सी में परसेंट एरर। अब यहाँ वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो 3/2 इंटू ए में 2%, 1/2 बी में 4%, और सी में है 5%। ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया 4, प्लस माइनस 9% एरर। तो एरर में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कॉम्पिटिशन में, ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे या तो एक्सपोनेंट वाले होंगे, या फिर हमें ऑब्जर्वेशन के मैंने तो फॉर्मूले से वैल्यू रख के फ्रैक्शनल एरर जो भी निकालनी होगी या परसेंटेज एरर, उस वैल्यू उससे फाइंड कर लेंगे जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो एरर में मेनली क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसके बेसिस पे कर लेंगे। आपकी बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, मैंने कहा था आपको, या तो आप एक तो स्कूल के लिए आपको सीबीएसई बुक लेनी है अरोड़ा की, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये डीपीपी तो मिल रहे हैं आपको, लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्स्ट्रा यूनिवर्सल में से भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी एक बुक हो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या बताया था सर, डीपीपी के बाद? यूनिवर्सल की बुक आती है, यूनिवर्सल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। सर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कैसी है? हाँ, वो भी अच्छी है, पर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ना। वो तो एच.सी. वर्मा की बुक है, उसमें एग्जाम्पल अच्छे हैं, एग्जाम्पल कर लो, थ्योरी अच्छी है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम है ना। सर कम है थोड़े से। थोड़े नहीं, ज्यादा ही कम है। यस सर। यस 320 क्वेश्चन है हर चैप्टर में, तो बाकी बुक्स में तो 500-600 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, है ना। सर। इसलिए हमें ऐसी जगह से सर तो हाँ बोलो। यूनिवर्सल नाम है सर बुक का? हाँ, यूनिवर्सल में से ट्राई कर सकते हो आप, और आपको यहाँ भी डीपीपी मिल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन करो, और प्लस एडिशनली आप यूनिवर्सल में से भी ट्राई कर सकते हो।
अब मैं पहले वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। कल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन अभी कम किए थे हमने। तो मान लें ए वेक्टर हमें ये गिवन है, बी वेक्टर, हमें ये गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both vectors, vector A and vector B। हमें ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? कौन मुझे आइडिया देने वाला है? सर पहले तो इन दोनों का ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए क्रॉस बी। हाँ, उल्टा बोल दिया आपने, है ना। ए क्रॉस बी ऊपर रखेंगे यस सर यस। और मॉडुलस से डिवाइड और यूनिट वेक्टर करो जल्दी से, मैं भी कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी, ये आई जे के रखा यहाँ, 1 -1 2 2 1 -3। आई ये रो और ये कॉलम हाइड कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 -2 3 -2 माइनस जे के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 -4 प्लस के वेक्टर 1 -2। ये आ रहा है हमारा आई +7j +3k। देखो सबका ये वेक्टर आया। यस यस सर। सर। यस सर। और फिर यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी, ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। आई +7j +3k 1 +49 +9 √59। ये हमारा फाइनल आंसर है। चेक करो सबका ये आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, गुड। सर इसमें डिवाइड किया है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर आया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट नहीं है वो। तो उसका उसके जो भी मैग्नीट्यूड है, अगर किसी का मैग्नीट्यूड सपोज 20 है, तो उसे 20 को 20 से डिवाइड कर दें तो यूनिट 1 आ जाएगा। तो उसके मैग्नीट्यूड जो भी मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दें, जिससे 1 यूनिट आ गया। अब ये 1 यूनिट है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम मॉडुलस तो 1 आंसर आएगा। ओके सर। देखो अभी अब समझ में आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर हमें
वेक्टर में, इसी वेक्टर में हमें सेम क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। इसमें अगर हमें सर एक बार वापस लाना हम्म नोट, एक चीज आईडी पेज में। कुछ रह गया था? यस सर। हाँ, नोट करो। इसी क्वेश्चन में अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, ए और बी के बीच में जो एंगल है उस एंगल के लिए साइन थीटा निकालना हो। सर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन सर थीटा। थोड़ा नीचे आना पेज। हाँ बस बस बस। हो गया सर। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को यूज करके मैं इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन फिर से वही लिख रहा हूं मैं। ए मेरा दिया हुआ है I माइनस जे प्लस 2k, और बी मेरा दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3k, और a क्रॉस b, इसका मॉडुलस मैंने अभी निकाला था जो कि आया था √59। तो देखिए साइन थीटा फाइंड करना है। फाइंड साइन थीटा, where theta is angle between A and वेक्टर B। A और B के बीच का एंगल है। तो मैं ऐसा करूंगा, A क्रॉस B का मॉडुलस ये होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल। A क्रॉस B का मॉडुलस ए बी साइन थीटा, इसलिए यहां से साइन थीटा आ गया मेरे पास A क्रॉस B अपॉन A इंटू बी। अब मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। A क्रॉस B ऑलरेडी 59 निकाला था। A का मॉडुलस यहां से निकालना है √1 + 1 + 4, और B का मॉडुलस इन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है यहां से 4 + 1 + 9, यह √59, यह √6, यह √14। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, मैं लिख सकता हूँ 2 × 7, ये 2 बाहर आ गया, साइन इनवर्स √59 अपॉन 2√21। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आया सबका आंसर, चेक करो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस रूल से करेंगे। अब देखें, अगर मुझे ये निकालना हो I क्रॉस जे, तो वो होता है वेक्टर के। I क्रॉस जे वेक्टर के। तो कैसे निकालते हैं इसका रूल देखते हैं, इससे याद रखेंगे इसकी हेल्प से। ऐसे क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, ये है I, यहाँ पे मैंने ले लिया J, और यहाँ ले लिया मैंने वेक्टर के। तो अब इसमें I क्रॉस J, तो इसी में चलते जाएंगे और प्लस साइन के साथ लेंगे। अगर उल्टा होगा J क्रॉस साइन, तो माइनस साइन के साथ लेंगे। तो इस एरो में I J के, जब मैं इसके अलोंग चलूंगा जैसे J क्रॉस के, तो J क्रॉस के गया तो आ गया I, तो इसलिए ये आ गया I वेक्टर। लेकिन अगर मैं उल्टा चलता K क्रॉस J, तो उल्टा चलने से माइनस साइन के साथ लूंगा इसको, माइनस साइन।
तो जब भी आई जे के वेक्टर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन मैं इस टूल से करूंगा। ये आया समझ में? यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे, अगर आई क्रॉस आई लूं तो क्या आएगा? आई क्रॉस आई 1 0 0 जीरो आएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई है एंगल 0 आई का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, साइन जीरो है यहाँ, तो यूनिट वेक्टर इंटू साइन जीरो मिला के जीरो ही आ जाएगा। तो इसलिए आई क्रॉस आई, यानी जब भी सेम पैरेलल वेक्टर होंगे जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, तो ये सब जीरो आते जाएंगे। ये याद रखने, सब ये आगे काम आएंगे, नोट कर लो पहले। आप लोगों को वो डीपीपी मिली थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अभी ट्राई कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया। हाँ, तो अगली अगली क्लास में मैं वो भी डिस्कस करूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और एक और डीपीपी आ गई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, पर पहले मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वो डिस्कस करूंगा, पहले वो करके लानी है। सर वो कर लीजिए। यहाँ तक नोट हो गया, आगे चलो। यस सर। अब देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या क्या, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सर तो आई डॉट आई का कितना होगा फिर मैग्नीट्यूड? आई डॉट आई तो 1 होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम डॉट में, आई डॉट आई 1। हाँ सर वो रहेगा सर, कनेक्शन लॉस एक बार बता दो वापस। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, आई डॉट आई, तो ए डॉट बी, इस रूल से चल रहा हूं मैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0, दोनों वेक्टर सेम है तो इसलिए एंगल 0 है, इसलिए 1। तो इसी रूल से जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। यहां तक सबको याद है? यस सर। यस सर। और अगर आई डॉट जे कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ऐसी जे डॉट के 0, के डॉट आई ये भी 0। एक रूल ये है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी बराबर है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, तो इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। Number 1, for parallel vectors, A is parallel to vector B, then A cross B 0, क्योंकि sin थीटा 0। अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो एंगल थीटा 0, इसलिए 0, इसलिए A क्रॉस B 0 आएगा, राइट?
यस सर। दूसरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में तो अगर ए एंड बी ये कंसेक्यूटिव साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो एरिया बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मॉडुलस। ए क्रॉस बी का मॉडुलस हमें पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे। वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, इसको ज्वाइन किया मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस डिवाइड बाई 2, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल का इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है ये डायगोनल, तो दो एरिया के बराबर है, इसलिए इसका हाफ कर देंगे। इसके बाद ये टॉर्क निकालने में काम आएगा, वो अभी हम आगे रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन टॉर्क इक्वल टू ये आर वेक्टर है, ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, और यहाँ आर वेक्टर इस डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है। तो ए के अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट ए हम ऐसे निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आर क्रॉस एफ, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क आई जे के की टर्म्स में होगा? आई जे के की टर्म्स में आएगा वो, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आई जे के की टर्म्स में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके कुछ एप्लीकेशन है, बाकी जब चैप्टर में आएंगे तब डिस्कस करूंगा। यहां तक नोट कर लो पहले। सर एक बार पूरा पेज दिखा दीजिए। सर एक बार टॉर्क रिपीट कर दो। जोर से बोलो, क्या डाउट है बोलो। टॉर्क वाला, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है, याद कर लो अभी, आर क्रॉस एफ। यहाँ ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, और ए से पी तक ये रेडियस वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ ये टॉर्क देगा हमें। ओके सर। बाकी इसको अभी जब रोटेशनल मोशन में आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही याद रखना है। तो यहां तक हो गया, आगे चल रहा हूं मैं। ओके सर। ओके सर। और अगला टेस्ट जब भी होगा तो उसमें आपका वेक्टर्स आएगा मोस्टली, तो इसलिए वेक्टर की प्रैक्टिस कर लेना, और डायमेंशन चाहे तो डायमेंशन भी रख दूंगा, वो उस टाइम देख लेंगे, लेकिन वेक्टर की प्रैक्टिस कर लेना पहले, ठीक है। यस सर। अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, डिफरेंशिएशन।
पहले हम इसकी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पहले फॉर्मूले से प्रैक्टिस करेंगे हम, देखें क्या होता है। अगर y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 ऐसा गिवन है, तो y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे हम शॉर्ट में WRT ऐसा लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx कहलाता है ये, dy बाई dx। इसे y का डिफरेंशिएशन कहते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये कैसे करते हैं, x की पावर 4 है, तो 4 यहाँ ले आए, एक पावर 4x क्यूब। तो ये कैसे निकाला हमने, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ, y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन n x टू पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। y अगर x टू पावर n है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है n x टू पावर n माइनस 1। मतलब इस पावर से यहाँ मल्टीप्लाई करो और एक कम कर दो पावर को। और कंसेप्चुअली ये सब मैथ्स में पढ़ने वाले हो आप लोग, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब मैथ्स में कंसेप्चुअली पढ़ने वाले हो, इसलिए यहाँ खाली फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर y इक्वल टू एक्स टू पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऐसा लिखूंगा, 6 x टू पावर 5, सिक्स यहाँ ले आए और एक पावर रिड्यूस कर दी। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, आसान है डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला खाली याद रखना है इसका, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू पावर n माइनस 1। अब देखें अगर कांस्टेंट भी आ जाए तो क्या होगा, y इक्वल टू 2x टू पावर 4, तो y का डिफरेंशिएशन, टू कांस्टेंट को ऐसे रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट 4x क्यूब 8x क्यूब। अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है c, तो इसका डिफरेंशिएशन x नहीं है, इसमें 0 होता है, याद रखना है। y कोई भी कांस्टेंट हो तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। y अगर साइन x है, ये फॉर्मूला है तो याद रखना है, dy बाई dx cos x कांस्टेंट होगा। y अगर cos x है तो dy बाई dx माइनस साइन x होगा। ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं, नोट करो ये। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो सर। सर अगर वैल्यू सी है तो सर वो डिफरेंशिएशन इसका 0 कैसे होगा? अगर कोई कांस्टेंट है तो वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए x के ऊपर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। वो डेरिवेशन मैथ्स में देखेंगे, है ना, डेरिवेशन। अभी तो फॉर्मूले याद कर लेने हैं आप। तो इसका जो ऊपर तो उस हिसाब से 0 नहीं आएगा क्या? किसके हिसाब से? सर जो ऊपर आपने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा था n x n माइनस 1,
हाँ, तो इसमें x की पावर 0 हो गई ना, ये c इंटू एक्स की पावर 0, है ना फिर? तो 0 यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा ना। नहीं सर, इसकी तो पावर 1 है ना, तो n की जगह तो 1 रखेंगे। x वेरिएबल है, c के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है, अच्छा, ओके सर। इसीलिए तो अलग से बताया, उससे नहीं लेना है, वो फॉर्मूला अलग है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है वो फॉर्मूला। वैसे भी यहाँ कांस्टेंट हो खाली तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये कुछ फॉर्मूले याद सर रखने हैं हमें, ये हमें अभी फिजिक्स में काम आएंगे बार बार। यहाँ तक नोट हो गए? यस सर। कुछ और फॉर्मूले लिख रहा हूँ। log x बेस ई, ये बेस ई है, log x फंक्शन जिसका बेस ई है, अभी फॉर्मूले याद कर लेंगे। dy बाई डी एक्स 1/x, ये फॉर्मूला है। और y अगर e टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब मैथ्स में आने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होगा। ये नोट करो, फिर आगे और प्रैक्टिस करेंगे अभी। सर e टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e x टू द पावर x माइनस 1 होगा ना, ओ x e टू द पावर x माइनस 1। नहीं, वो फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो अलग लिख रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर क्यों? वो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी ये सब पूरा डिफरेंशिएशन तो आपको मैथ्स में, अभी बड़ी यूनिट है, मैथ्स में आएगी ना तब डिटेल में सबके डेरिवेशन आएंगे, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन है मैथ्स में, ठीक है? ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक नहीं हो रहा तब तक के लिए हम यहाँ याद कर रहे हैं इसे, इसका इन सबके डेरिवेशन आपको मैथ्स में आने वाले हैं। डन। नोट हो गया? यस सर। यस सर। अभी देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे अभी क्वेश्चंस की, डिफरेंशिएशन की। क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर आएगा, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन, तो उसमें हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों यूज होंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लो यहाँ पे। अब अगर ऐसा दिया हो x और टाइम, ये t टाइम है, x और t में रिलेशन है 2t3, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt, 2 यहाँ एज इट इज, और ये 3t², 6t², ऐसे निकालेंगे हम। मान लो ये फंक्शन ऐसा दिया है, ये t ले रहा हूं मैं, at² प्लस bt प्लस c, x फंक्शन ऑफ t ऐसा गिवन है, इसमें a b c कांस्टेंट है। तो जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो dx बाई dt
ए ऐसा ही टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, बी ऐसा ही टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और सी का डिफरेंशिएशन 0। इसलिए x का डिफरेंशिएशन dx/dt ये आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, और क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। सपोज ये गिवन है dx/dt 6 एज इट इज, क्या लिख दूं बताओ? So 70 power So 6. 70 की पावर 6। 70 की पावर 6। गुड। तो आसान है, किसी को भी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। मान लो ये फंक्शन गिवन है, तो dx/dt 4 एज इट इज, ये 3t², 2 एज इट इज, ये 2t, ये 12t² माइनस 4t। सर फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ? यहाँ पे यस सर। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो रूल है कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे रखोगे और इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो। ये रूल है, याद रखना है, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर अच्छा। सेकंड हाँ, में BT1 कैसे आया? बी के बाद टी का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे देखते हैं टी की पावर 1 है ना, तो 1 टी की पावर 1 माइनस 1 टी की पावर 0, यानी 1 ही आ गया। ओके सर। 1 इधर ले आए और इससे 0 कर देंगे तो टी टू पावर 0 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगर ऐसा हो 2t टू पावर हाफ, तो dx/dt 2 ऐसे रखेंगे, हाफ टी टू सर पावर, पेपर थोड़ा नीचे है तो। हाँ। तो 2 ऐसे रखेंगे और हाफ इधर टी की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ, ये ऐसा जाएगा 1/√t। क्लियर है? सबका आ रहा है ये? सर Yes sir. यस सर। चलो अभी ये मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाओ। ये x के वन है, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालो, फिर मैं भी लिखता हूं यहाँ पे। Sir बाय 2t की पावर -1/2 -1/2 अभी मैं लिख पावर रहा हूँ, 3/4। अभी मैच कर लेना। dx/dt 3 एज इट इज 1/3 टी टू पावर -2/3 -2 एज इट इज 1/4
टी की पावर -3/4, ये हो गया टी की पावर -2/3 -1/2। देखो सबका ये आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आज यहीं तक प्रैक्टिस करेंगे, बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ओके यस सर। सर। ओके, गुड गुड बाय। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। सर बाय। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर।